हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि यह आपको दिखाई दे रहा है कि हम आज की क्लास में कक्षा 10वीं का गणित हल कराने वाले हैं, इस चैप्टर बाई चैप्टर। और जिसमें आपको सभी तरीके के क्वेश्चनों को हम हल कराएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये कक्षा 10वीं का मैथ है, इसमें चैप्टर 1 को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर 1 का आज थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है उसमें? ये आपके चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए इसको हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, आप यहाँ पर प्रश्नावली है 1.1। तो इसके क्वेश्चनों को हम हल करना स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन है हमारा 140। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हमको क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमको इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे हम, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको हम छोटे से छोटे टुकड़े में फोड़ेंगे। छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे। चलिए तो दो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। तो दो से स्टार्ट करते हैं। दो का भाग देंगे हम 140 में। तो दो का भाग 140 में देंगे तो दो के पाड़े पढ़ेंगे तो 7 बार आता है 14। दो 7 14, तो यहाँ कितना आएगा, 7 जीरो की जीरो। तो दो का भाग 140 में कितनी बार गया, 70 बार। अब दो से फिर से देंगे, जब तक दो से जाएगा तब तक दो से देंगे। तो दो का भाग 70 में जाएगा 35 बार, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। अब और देखेंगे, अब दो का पाड़ा 35 में पूरा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दो का पाड़ा पूरा 35 में नहीं जाएगा तो हम तीन से पढ़ेंगे। तीन का भी नहीं जा रहा है, तीन का नहीं जा रहा है, चार का पढ़ेंगे। चार का भी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब पाँच से देंगे सीधा। तो पाँच का पाड़ा पढ़ेंगे, तो पाँच का पाड़े को 7 बार पढ़ते हैं तो आता है हमारा 35। तो 7, अब 7 का भाग तो 7 में एक ही बार जाता है, तो हम 7 से देंगे। अब ये हमारा 140 है ना, वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 140। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, दो गुणा दो गुणा पाँच गुणा सात। तो यहाँ पर हमारा 140 है ना, उसके बाद गुणनखंड कौन कौन से निकल के आए, 2,2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये 140 है ना, वो हमारे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इधर बुक में देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 156 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी हम क्या देंगे, दो से ही देंगे। तो दो का भाग जा रहा है इसमें, दो का पाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार आता है 14। बचा इसमें से कितना, एक। तो एक और छः कितना हो गया, 16। तो दो का पाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार आता है हमारा 16, दो अट्ठे 16। तो चलिए अब इसको दो से फिर से काटेंगे, दो से कट रहा है। दो का पाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, दो तिया 6। बचा क्या इसमें से, 7 में से एक बचा और 8, तो कितना हो गया 18। तो दो नम्मा 18। तो दो का भाग 39 में नहीं जाता, क्योंकि 39 एक विषम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, अब तीन से देंगे। तीन का भाग जाएगा, तीन एकम तीन, तीन त्रिका 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, और तो 13 का हम 13 से ही भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 156 के गुणनखंड क्या हुए, अभाज्य, ये दो गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर हमारे 156 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए अब आगे के सवाल पर चलते हैं। आगे का सवाल है हमारा यहाँ पर 3825। तो चलिए इसको लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा
3825। चलिए अब इसके पीछे आ रहा है अब लास्ट में 5। तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग तो सम संख्या में आता है, क्योंकि 5 विषम है। तो हम इसको तो संख्या से काटेंगे, हम इसको 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 का भाग पीछे वाली 5 संख्या से जाता है। तो 5 का पाड़ा पड़ेंगे तो 7 बार जाएगा 35, इसमें से बचेगा 3 और 1 2, तो 32 हो गया। तो 5 चक्के 30, इसमें से 2 बचा, इसमें से 5 आया तो 25, तो पचम 25। अब 5 से फिर देंगे, 5 का भाग देंगे तो 75, 75 में नहीं देंगे, 5 का 7 में देंगे। तो 5 गन 5 बचा गया 2 और 6 25, पचम 25 और 3 की 3, 5 तिया 15। अभी और देंगे, अभी इसका भाग 3 से जा रहा है तो 3 से देंगे तो 3 5 15, 3 से आ रहा है। और 3 एकन 3, अभी 3 से भाग इसमें 51 में और जाता है, उससे ही दोबारा देंगे। तो 3 से जाएगा तो 3 से देंगे, 3 एकन 3, 3 7 21। अब यहाँ पर कितना है 17, 17 हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 17 का भाग 17 से ही देंगे। तो चलिए अब इसके गुणनखंड क्या निकल के आए हमारे, 3825 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। तो यहाँ पर हमारे 3825 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 5005। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हम 5005। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5005 इसको हम सीधा 5 से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे लास्ट में 5 आ रही, तो हम 5 से ही देंगे। तो 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार, 0 की आएगी 0, 0 की एक और आएगी 0, और 5 गन 5। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 1001 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1001। तो 1001 के लिए हम थोड़ी संख्या सोचेंगे कि इसका भाग कितनी संख्या में जाएगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। इसको हम थोड़ा ट्राई करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं, इसको 3 से देना ट्राई करेंगे। 3 3 का 9 होता है, एक बचेगा। 3 3 का 9 होता है, इसमें से भी एक बचेगा, तो ये 11 हो जाएगा, जबकि ये 3 से भाग नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी 3 से नहीं, अब इसको 7 से देंगे। तो 7 से देंगे तो 7 एकन 7, कितना बचा 3 और 0, 7 चौक 28, और इसमें से बचेगा 3। तो इसको हम 7 से देंगे, क्योंकि इसमें पूरा भाग 7 से जा रहा है। 7 से देंगे तो 7, 7 एकन 7, कितना बचा इसमें से बचा हमारा 3 और 0, तो 7 चौक 28, इसमें से कितना बचा 2, 2 और 1 क्या हो गया 21, तो 7 तिया 21। यहाँ पर कितना निकल के आया हमारा 143। तो 143 आया। अब इसको 143 हमारा किससे कटेगा, तो हमारा इसमें 11 से भाग जाएगा। तो 11 एकन 11 क्या बचा 4, इसमें से 3 बचा तो 33 हो गया। तो 11 तिया 33। अब 13 का भाग तो 13 से ही जाएगा। तो यहाँ पर 5005 है ना, उसके फैक्टर निकल के आए हमारे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा आंसर निकल के आया इसका। अब हमारा बचा है, अब हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। जैसा कि हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का 7429, 7429। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 7429। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें थोड़ी बड़ी संख्या है, तो कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम देंगे इसमें 3 से। हम अब इसमें 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, 9 संख्या है, 9 अंक है, तो वो विषम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा नहीं। हम इसको 3 से सोचेंगे, तो 3 से इसमें भाग जा रहा है, ये हमारा नहीं जा रहा है। तो हम 3 से सबसे पहले सोचेंगे, 3 दूनी होता है हमारा 6, और बचेगा क्या 1 बचेगा, और 4, 3 चौक होता है 12,
तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 7 21, लास्ट में आएगा हमारा 19, जो कि 3 से भाग नहीं जाता। 19 में 3 से भाग नहीं जाएगा, एक हमारा बचेगा। तो हम इसको अब आगे की संख्या सोचेंगे, 7 से करना सोचेंगे। तो 7 से देते हैं, 7 एकम 7, बचा हमारा 42, जीरो आएगा, 7 छक्के 42। इसमें हमारा 7 से भी नहीं जा रहा पूरा भाग, जो कि 2 रिमाइंडर हमारा बच रहा है। तो अभी और सोचेंगे, इसमें हमारी बड़ी बड़ी संख्याओं से जाएगा। इसमें हमारा जाएगा 17, जैसे आप करके देखोगे तो इसमें लास्ट 17 से जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या से जाएगा, तो 17 का देंगे तो हमारा 17 से आएगा। 17 चौक 68, जो कि 74 में जाएगा। तो 17 चौक 68, इसमें से बचेगा हमारे पास 74 में से 68 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6, और यहाँ 2 हो जाएगा, 62, 62 हो जाएगा हमारे पास। 17 से देंगे फिर दोबारा हम, 17 तिया 51, 17 चौक 68 ज़्यादा हो रहा था, 17 तिया 51। फिर क्या बचेगा हमारा, 62 में से 51 घटाया तो हमारे पास 11 बचेगा। और तो हमारे पास लास्ट में 9 भी है, तो 119 हो गया। तो 17 सत्ते 119 हमारे यहाँ पर इतनी बार गया। अब 17 के बाद इसमें भी हम इसके कैलकुलेशन में भी सोचेंगे कितनी बड़ी संख्या से आएगा। तो इसमें भी जाएगा आपकी 19 से जाएगा, लास्ट इसमें भी 19 से जाएगा। आप करके देखना, तो 19 से जाएगा तो 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटाया तो कितना बचा, 5 बचा, 5 और 7 57, तो 19 दिया 57। तो यहाँ पर 57 आया, और यहाँ पर 23 आया है, तो 23 का भाग तो 23 से ही जाएगा, तो क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो हमारे यहाँ पर 7429 के गुणनखंड क्या निकल के आए, अभाज्य वाले, 17 19 और 23। यहाँ पर क्या निकल गया, 17 19 और 23। तो आज की वीडियो में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। अब तक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।